मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। ओके, नाउ हमने लास्ट एक्सरसाइज में डेसिमल के कन्वर्जन सीखे, है ना। किसी भी चीज़ को डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है डिवाइड करके, है ना। वो हमने सीखा था। कौन सा डेसिमल किससे बड़ा है वो भी सीखा था। तो डेसिमल का हमने बेसिक्स हमने सीख लिए हैं। अब हम डेसिमल्स के कैलकुलेटिव पार्ट में आएंगे। तो फर्स्ट थिंग जो डेसिमल के कैलकुलेटिव पार्ट में है वो है डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। दो डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये एक्चुअली होता कैसे है, एंड इन द सेकंड पार्ट मैं आपको समझाऊंगा ट्रिक कि इसको हम करेंगे कैसे। इंस्टेड ऑफ उस कॉन्सेप्चुअल को इतना लंबा करने के बजाय एक ट्रिक से हम कैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल कर सकते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज करो क्वेश्चन आता है 2.7 इंटू 4, एक डेसिमल को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, हमने पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया, पॉइंट हटाया, ये बन गया 27 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4। हमने अब मल्टीप्लिकेशन हमें आता है 27 बाय 1, 4 बाय 1 किया, 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आया 108, नीचे 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आया 10। अब हम इसको कैसे करेंगे, 108 लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, एक जीरो है तो पॉइंट एक जंप मारेगा यहाँ पे और आंसर आ जाएगा 10.8। ओके, ये हमें आ गया समझ में। अब सपोज करो फ्रैक्शंस ऐसे हैं, डेसिमल इनटू डेसिमल है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 23/10 लिखा, यहाँ पे डेसिमल हटाया, डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स थे तो इसके नीचे 100 आया। अब हम इसको मल्टीप्लाई, हमें आता है करना फ्रैक्शन को, 23 को 435 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आया आंसर 10,005, और नीचे हमने 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1000। अब पॉइंट लगाएंगे, नंबर लिखा, पॉइंट अभी यहाँ पर है, 3 जीरो है तो 3 जंप मारेगा, 1 2 3, आंसर आ गया 10.005। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट कि इसको करते कैसे हैं। और अब हमें बताऊंगा ट्रिक कि क्विकली हमें इसको कैसे करना है। इंस्टेड ऑफ ये पूरा फ्रैक्शन में बदलें, फिर फ्रैक्शन को वापस डेसिमल में बदलें, हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको ऐसे करना है, सपोज करो यही क्वेश्चन है 2.7 इंटू 4 और यहाँ पे मैंने 2.3 इंटू 4.35 यहाँ पे लिया है, और हम क्विकली इस आंसर पे कैसे आएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको अभी पॉइंट को ध्यान नहीं देना। पॉइंट सपोज करो ये पॉइंट नहीं है तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, 27 इंटू 4, पॉइंट है ही नहीं, हटा दो अभी पॉइंट को अभी भूल जाओ। तो 27 इंटू 4 है, 27 इंटू 4 हमें करना आता है क्विकली, 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 9 10, 108। तो हमारा आंसर आया 108। अब हम इस 108 में हमें सही जगह पर पॉइंट लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे लगाएंगे, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखिए तो पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं। यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं, यहाँ पे पॉइंट के पीछे एक नंबर है, तो यहाँ के आंसर में भी पॉइंट के पीछे एक ही नंबर रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 10.8। यहाँ पे आंसर में पॉइंट के पीछे एक नंबर है और यहाँ क्वेश्चन में भी पॉइंट के पीछे एक नंबर है। यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं तो पॉइंट के पीछे एक नंबर है, तो ये हमारा आंसर हो गया 10.8। यहाँ पे देखिए आंसर आ रहा था 10.8। अब इसको करते हैं थोड़े लंबे वाले क्वेश्चन को। अगर हम पॉइंट्स हटा दें, पॉइंट्स अगर है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, 23 इंटू 435। मल्टीप्लीकेशन हमें आते हैं, 435 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 10, 4 3 ज़ा 12, गिव्स यू 13, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 7, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। ओके, ये आया 1005, इसका मल्टीप्लिकेशन आया 1005। ओके, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 10005 जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आया। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं, एक नंबर, और यहाँ के पॉइंट के पीछे कितने हैं, 2 नंबर, टोटल मिला के 3 नंबर है पॉइंट के पीछे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पॉइंट वहां लगाना है जहां पे उसके पीछे 3 नंबर हो, या फिर आप 3 नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दो। पॉइंट के पीछे एक नंबर, पॉइंट के पीछे 2 नंबर, टोटल 3, 1 2 3 पॉइंट लगा दिया। बेसिकली आपको क्या करना है, जितने नंबर यहाँ पे पॉइंट के पीछे हैं उतने ही नंबर आंसर में पॉइंट के पीछे होने चाहिए। पॉइंट के पीछे एक नंबर है और यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 नंबर है, तो टोटल आंसर में पॉइंट के पीछे 3 नंबर होने चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा तो 3 नंबर पॉइंट के पीछे आएंगे,
10.005 और यहाँ पे भी आपका आंसर था 10.005। दिस इज द वे यू हैव टू डू। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर पॉइंट कहाँ लगाना है वो डिसाइड करना है। जितने क्वेश्चन में पॉइंट के पीछे नंबर हैं, आंसर में भी पॉइंट के पीछे उतने ही नंबर होने चाहिए। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा करके देखते हैं प्रैक्टिस से कि कैसे होगा। सपोज करो क्वेश्चन है 0.2 इंटू 6। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम 6 को 2 से अगर हम पॉइंट्स छोड़ दें, अगर पॉइंट्स नहीं है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 6। 6 2 का कितना होता है 12। अब पॉइंट का लगाना है 12 में। यहाँ पे पॉइंट के पीछे एक नंबर है तो यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे एक नंबर हो गया, आंसर आ गया 1.2। सपोज करो ये क्वेश्चन है 2 इंटू 0.86। तो यहाँ पे हम अगर पॉइंट को अगर भूल जाएं तो क्वेश्चन बनता है 2 इंटू 86। 86 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16, 117, आंसर आया 172। अब पॉइंट का लगाना है। अब इसके पॉइंट तो है नहीं, यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 नंबर है। ठीक है, 2 नंबर है तो 2 के बाद यहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना, पीछे से गिनती करनी है, 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। अब क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहने चाहिए। ये आपका आंसर आ गया 1.72। सपोज करो ये क्वेश्चन है 2.5 इंटू 0.3। तो ये बेसिकली हमको क्या करना है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, आंसर आ गया 75। मैंने लिख दिया 75। अब यहाँ पॉइंट के पीछे एक डिजिट, इस पॉइंट के पीछे एक डिजिट, मतलब 2 के बाद पॉइंट लगाना है, आंसर आ गया 0.75। चेक कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट हो गई, पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट यहाँ पे आंसर में आनी चाहिए। ओके, अब सपोज करो ये है ये क्वेश्चन है, तो इसमें हमको क्या करना है, 10101 इंटू 001, मतलब 10101 इंटू 1 करना है। तो किसी भी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही नंबर आता है। तो आंसर तो हमारे पास आ गया, लेकिन पॉइंट कहाँ लगाएंगे। अब पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यहाँ पे, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट उस जगह पे लगाना है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो। तो 1 2 3 4, ये लग गया पॉइंट। पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ गई, पॉइंट के बाद 2 डिजिट क्वेश्चन में, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है क्वेश्चन में, आंसर में पॉइंट के बाद इन दोनों को मिला के 4 डिजिट होनी चाहिए। ये आपका आंसर आ गया। तो इस वे से आप क्विकली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.6, इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको इसी तरीके से करने हैं, मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें आपको पॉइंट प्लेस करना है सही जगह पर। ठीक है, अब बीच में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपके मल्टीप्लिकेशन सारे ऐसे नंबरों से हैं जो कि या तो 10 है, 100 है या थाउजेंड्स हैं। ठीक है, वो नंबर नहीं है, वो 0 वाले नंबर्स हैं सारे। ध्यान से देखिए, या तो 10 से हैं, 10 10 10, 100 100 100 100, 1000 100 10 10। ठीक है, ऐसे नंबरों से। इसको करने के लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इट्स वेरी इजी। हमने फ्रैक्शन से डेसिमल निकालने सीखे, उसमें हम क्या करते हैं, सपोज करो 5 डिवाइडेड बाय 100, ये हम कर चुके हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, हम 5 लिखते हैं, पॉइंट यहाँ पे होता है, 2 0 होते हैं तो हम 2 बार जंप करते हैं, 1 and 2, और ये हमारा आ जाता है आंसर 0.05। ठीक है, तो बेसिकली ये है डिवाइड, 5 डिवाइडेड बाय 100 है। जब भी हम डिवाइड करते हैं जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में जंप करता है, पीछे की तरफ। ठीक है, सपोज करो ये क्वेश्चन है 243 डिवाइडेड बाय 1000, तो हम लिखेंगे 243, पॉइंट अभी यहाँ पर है, 3 0 हैं तो 3 जंप करेगा, 1 2 3, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा 0.243। डिवाइड था तो पॉइंट इस तरफ मूव किया, 1 2 3। अगर डिवाइड में पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा है तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट किस तरफ मूव करेगा, उसके उल्टे डायरेक्शन में, पॉइंट इस तरफ चलेगा। अब कैसे चलेगा, अब देखते हैं। 0.3 इंटू 10, ठीक है, 0.3 इंटू 10, तो आप क्या लिखेंगे, 03। ठीक है, पॉइंट अभी कहां पर है, यहां पर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, एक 0 है, मल्टीप्लाई है और एक 0 है, तो पॉइंट किस तरफ जंप करेगा मल्टीप्लाई में,
इस डायरेक्शन में, और कितने जंप करेगा, क्योंकि एक जीरो है, एक जंप कर जाएगा इधर यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 03.0। 03.0 का मतलब आंसर 3 होता है। पॉइंट के बाद जीरो एंड इस ये वाला जीरो, आप जितने भी जीरो लगाओ उसका कोई मतलब नहीं होता, एंड 3.0 इज 3। आपका आंसर आ गया 3। सपोज करो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं समझने के लिए। 153.7 इंटू 10, ठीक है, तो आपने लिखा 1537, पॉइंट अभी यहां पर है, मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब पॉइंट इस तरफ जाएगा, और कितना जाएगा, एक जीरो है तो एक जंप मारेगा, पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 1537.0। पहले यहां पर था, एक जंप मारा तो 7 के इस तरफ आ गया, दैट इज इक्वल टू 1537। आंसर आ गया आपका। अब सपोज करो 100 एंड 1000 वाले करते हैं। 43.07 इंटू 100, 4307 लिखा, पॉइंट अभी यहां पर है, दो जीरो है, पहले तो मल्टीप्लाई है तो पॉइंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और कितने जाएगा, कितने जंप मारेगा, दो जीरो है तो दो जंप मारेगा, एक दो, पॉइंट आ गया 7 के इस तरफ, तो नंबर बन गया 4307, पॉइंट आ गया 7 के इस तरफ, 0.0, दैट मीन्स 4307 इज द आंसर ऑफ इट। अब सपोज करो 0.03 इंटू 1000 है, तो हम क्या करेंगे, 003 लिखा, सेम नंबर, मल्टीप्लाई है, पॉइंट इस तरफ मूव करेगा, कितने करेगा, 3 प्लेसेस, अभी पॉइंट यहां पर है, 3 प्लेस, 1 2 3, यहां पे आएगा पॉइंट, लेकिन यहां पे तो कुछ है नहीं, तो यहां पे हम लगा देंगे 0, तो पॉइंट अब 3 के बाद वाले 0 के इस तरफ है, तो ये बन जाएगा 0 0 3 0, और पॉइंट यहां पे 0, ये वाले 0 हैं, फालतू हटा सकते हैं, आंसर हमारा हो गया 30। आया समझ में? आपको पहले देखना है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं। पहली चीज, जब भी आपका ये पॉइंट वाला सिस्टम होगा, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट इस तरफ जाएगा, पॉइंट और कितने जाएगा, जितने जीरो होंगे, यहां आया दो जंप हमारे लेफ्ट में, डिवाइड था मतलब पॉइंट इस तरफ जाएगा, नंबर का नंबर लिखा, 3 जीरो थे, 3 जंप किया, मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट इस तरफ जाएगा, एक जीरो है तो एक जंप मारेगा, मल्टीप्लिकेशन है पॉइंट इस तरफ जाएगा, एक जीरो है एक जंप मारेगा, मल्टीप्लिकेशन है पॉइंट इस तरफ जाएगा, दो जीरो है तो दो जंप मारेगा, मल्टीप्लिकेशन है पहले डिसाइड करेंगे पॉइंट किस तरफ जाएगा, इस तरफ मूव करेगा, और 3 जीरो है तो 3 जंप मारेगा। सिंपल एज इट इज, आपको ये करके आपको इसके आंसर्स क्विकली निकालने हैं, इसमें कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक, ठीक है। तो इसी बेस पे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जिसको आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके आपको सीधे आंसर्स निकालने, पॉइंट का जंप करना है एंड आंसर्स निकलते जाएंगे, ओके। अब इसके अलावा इस एक्सरसाइज में 2 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसके क्रक्स आपको समझा देता हूं, करना आपको खुद पड़ेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी लेंथ 5.7 सेंटीमीटर्स है और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर्स है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको एरिया निकालना आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब 5.7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर्स इन 1 लीटर पेट्रोल। मतलब एक स्कूटर टू व्हीलर को अगर चलाएं तो 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर चलता है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 10 लीटर्स पे। तो 1 लीटर का हमको पता है और 10 लीटर का पूछा गया है, तो सिंपल हमको पता है अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 55.3 इंटू 10। अब ये वाला सवाल आपका बिल्कुल ऐसा सवाल बन गया इंटू 10 वाला, जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधे आंसर क्विकली निकलता है, पॉइंट को जंप कराओ और आंसर निकल जाएगा आपका। ओके, सो टुडेज असाइनमेंट, आपका टुडेज असाइनमेंट में आपका होगा, देयर आर फ्यू ट्राई दीज। पेज नंबर 50 पे एक ये ट्राई दीज है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 51 पे एक ट्राई दीज है जिसमें आपके 10, 100 एंड 1000 मतलब जीरो वाले मल्टीप्लिकेशंस, 10, 100, 1000 जिस नंबर के पीछे जीरो आते हैं, ये वाले हैं जो सिंपली आपको जंप करके आपको आंसर्स निकालने हैं। और इसके बाद एक्सरसाइज 2.6, जो मैं आपको वापस बता दूं कि एक्सरसाइज 2.6 में पहला आपके डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन है एंड सेम विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 आपका
वो उस तरीके के सम्स है जहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको सिर्फ पॉइंट के जंप्स लेने हैं और आपके आंसर्स निकलते जाएंगे। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वर्ड प्रॉब्लम, जो वर्ड प्रॉब्लम की तरह अटेम्प्ट करके आपको सबमिट करनी है। ठीक है, सो टू ट्राई दिस एंड एक्सरसाइज 2.6 इज द असाइनमेंट फॉर द डे। आप ये करें एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल मूव टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।